उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां बीएसपी चीफ मायावती पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीएसपी चीफ भी अब सपा मुखिया पर बिफर पड़ी हैं। इसी बीच एक बार फिर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कई बड़े हमले बोले हैं। मायावती ने सपा से अपनी सुरक्षा को भी खतरा बताया है और सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील भी की है। मायावती ने अखिलेश और सपा पर हमला करते हुए गेस्ट हाउस कांड को भी याद किया और सपा को एक बार फिर दलित विरोधी बता दिया है। बता दें कि मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए हैं। इस दौरान मायावती सपा और अखिलेश यादव पर बेहद आक्रामक नजर आई। मायावती ने कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास भी किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। बसपा चीफ मायावती ने आगे लिखा है कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की ही होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए और इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा है। मायावती ने आगे एक्स पर लिखा है कि इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बसपा चीफ ने आगे कहा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये मांग है। बता दें, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर तंज कसे थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। अखिलेश के इस तंज पर मायावती ने बीते रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कड़े प्रहार किए थे। उन्होंने सपा को दलित विरोधी करार देते हुए सपा और अखिलेश पर कई सियासी हमले बोले थे। अब देखना ये होगा कि सपा बसपा में बढ़ रही ये तकरार आगे क्या करवट लेती है। फिलहाल मायावती ने ऊंचे पुल का हवाला देकर और अपनी सिक्योरिटी में आमूलचूल परिवर्तन करके योगी सरकार को कानून व्यवस्था के प्रति अपनी सुरक्षा की मांग की है। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ, जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए जाने ही जाते हैं, वो मायावती के इस बयान को कितना सीरियस लेते हैं और संज्ञान लेते हुए आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।